मैम ये क्या होता है? बेटा अपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, सीड की। बन रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो सेक डेवलप या एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं, इसलिए इन्हें हो गया आपका मेजर डिफरेंस। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। बेटा ये है क्लास 12 की चैप्टर फर्स्ट की बेटा लास्ट वीडियो, जिसके अंदर हम आपको लास्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी बताए जाएंगे, उनके आपको आंसर्स भी साथ के साथ प्रोवाइडेड होंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बोर्ड नहीं होना है। साथ में स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा अपोमिक्सिस। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक क्या है बेटा हमारा? आज का टॉपिक है अपोमिक्सिस। अब आप पूछोगे मैम ये क्या होता है? बेटा अपोमिक्सिस में क्या होता है, फॉर्मेशन होती है किसकी, सीड की। लेकिन मेन क्या है इसमें बेटा, मेन ये है कि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ना ही मियोसिस होता है। मतलब जिसके अंदर हमें मेल गैमेट्स की नीड ही नहीं है। जो फ्लावर जिसके अंदर से फीमेल गैमेट्स है वो खुद से ही सीड फॉर्मेशन करा लेती है, उसके अंदर हमें पोलन ग्रेन्स की नीड नहीं होती, मियोसिस की नीड नहीं होती। और क्या होता है, आपको दो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी नीड नहीं होती है। उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, इसके अंदर होते हैं, क्या होते हैं, अपोमिक्टिक जीन। क्या है बेटा इसके अंदर? क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके अंदर अपोमिक्टिक जीन्स आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि जो सीड फॉर्मेशन है वो कैसी हो रही है, विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद ये किस टाइप का होता है बेटा, असेक्सुअल। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ क्या है, एक ही पार्ट अवेलेबल है, या तो फीमेल, स्पेशली तो फीमेल ही होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसा मिमिक करता है, जैसे कि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा हो। सिर्फ मिमिक करता है, लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की हमें नीड होती है, शुरू से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। फर्स्ट है बेटा आपका एस्टेरेशिया, सेकेंड आपका पोएशिया जिसके अंदर आपका ग्रास, इसके अंदर आ गया आपका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये इसके हो गए आपके एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अपोमिक्सिस में कैसे कैसे होता है, सबसे पहले न्यूक्लियर एम्ब्रियो बनेगा, वो ट्रांसफर होगा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। उसके बाद डायरेक्ट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है, पोलन की नीड नहीं होती, मेल गैमेट्स की नीड नहीं होती। जो फीमेल गैमेट है वो अपने आप ही एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है, जो कैसा होता है, टू एंड प्लॉइडी का आपका होता है। ठीक है, ये तो आपका बेटा हो गया कंप्लीट अपोमिक्सिस विद एग्जांपल, क्या क्या चीजें हैं जिसके अंदर आपके अपोमिक्टिक जीन्स पाए जा रहे हैं। उसके बाद कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि मैम पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी के अंदर क्या डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा पार्थेनोकार्पी तो होता है जिसके अंदर सीड नहीं होता, सीडलेस, एज लाइक मैंगो, सिट्रस। जो फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर सीड्स नहीं होते वो होते हैं पार्थेनोकार्पी। दूसरा पार्थेनोजेनेसिस, जिसके अंदर सीड अवेलेबल होता है, एज लाइक आपका एप्पल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये तो बेटा फॉर्म करता है, जो पार्थेनोकार्पी है वो क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है किसकी बेटा, फ्रूट की। प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जबकि इसमें फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, सीड एंड एम्ब्रियो। तो इनका मेजर डिफरेंस है। उसके बाद ये क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ये भी आपका विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपोमिक्टिक जीन्स पाए जा रहे हैं, सीडलेस है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बेटा आपका पोली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है बेटा आपका, पोली एम्ब्रियोनी। अब पोली एम्ब्रियोनी क्या है, सिंगल एम्ब्रियोनी, पोली मतलब बहुत सारे, मतलब ग्रुप ऑफ, मतलब जिस प्लांट के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है या फॉर्म्ड होता है वो कैसा आता है, पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है उसको। इसके अंदर क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस क्या करते हैं, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक, एक नहीं, अब तक तो एक बन रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो सैक डेवलप या एम्ब्रियो डेवलप कर लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, पोली एम्ब्रियोनी कहलाए जाते हैं। जिस प्लांट के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपके पोली एम्ब्रियोनी है। ऑल आर एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज, ये कैसे होते हैं, सारे एपोमिक्टिक होते हैं कि इनके अंदर क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सीड फॉर्मेशन अपोमिक्टिक जीन की हेल्प से हो जाता है। उसके बाद हम इन्हें क्या बुलाते हैं, कॉल देम क्लोन्स।
जैसे फोन के क्लोन्स होते हैं ना, या क्लोन ऐप आता है, इसे ही इस तरीके से अमीने क्या कहलाते हैं, डुप्लीकेट कहलाए जाते हैं, या फिर ये क्या कहलाए जाते हैं, क्लोन्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एक चीज और आती है बेटा इस चैप्टर में, आई थिंक बहुत से टीचर आपको नहीं बताएंगे, इसमें आता है आपका हाइब्रिड सीड। अब आप पूछोगे मैम ये क्या है, बेटा हाइब्रिड सीड्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो क्या कर पा रहे हैं कि जो फार्मर वगैरह होंगे वो क्या कर पाएंगे, इनको इजीली खरीद नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। अब जब मियोसिस होगी तो हमें पता है एक सीड को आप एक ही बार जनरेट कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा मियोसिस वगैरह करानी है तो उसके लिए आपको दूसरे सीड की नीड होगी। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, हाइब्रिड सीड्स प्रोजेनी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, सेग्रेशन हो जाता है कैरेक्टर्स का, ये सेपरेट कर देते हैं। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद जब हम दूसरा कोई फ्लावर जनरेट करेंगे या फ्रूट बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें नया सीड खरीदना पड़ेगा। एक सीड से काम नहीं चलेगा, एक तो एक्सपेंसिव है, एक इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या हुआ था बेटा, उसके लिए अपोमिक्टिक सीड्स आए थे आपके, जो बहुत ज्यादा क्या थे, चीपर थे। मतलब इतने भी चीपर नहीं थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में, हाइब्रिड सीड्स के कंपैरिजन में जो अपोमिक्टिक सीड्स थे आपके, वो बहुत ज्यादा चीपर थे। वो क्यों थे, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन। वो क्या कर रहे थे, डिफरेंट वेराइटीज बना रहे थे, और उनके अंदर क्या थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीड्स थे। मतलब एक सीड से हम बार बार क्या कर रहे थे, नए नए सीड्स बना रहे थे, नए नए फ्लावर आपके जनरेट हो रहे थे। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका अपोमिक्टिक सीड्स का जो हाइब्रिड है, जिसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज थी, और ये क्या था, कॉम्बिनेशन था बहुत सारे कैरेक्टर्स का। तो हो गया आपका मेजर डिफरेंस। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब मेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, बहुत इजी है, मेल। सबसे पहले ही पढ़ा था हमने, क्या कहलाता है, पोलन ग्रेन। उसके बाद जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स तो एंथर के अंदर ही होंगे। ओवरी के अंदर क्या होता है आपका, स्टिग्मा। ठीक है, थर्ड है बेटा आपका जो मैच्योर पोलन ग्रेन है, वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या है, दो न्यूक्लियर प्रेजेंट है। क्यों, जब दो न्यूक्लियर थे, पोलन न्यूक्लियर, उसके साथ एक और आके एग आपका मेल गैमेट आपका क्या हुआ था, कंबाइन हुआ था, जिसकी वजह से आपका ट्रिपल फ्यूजन हुआ था। तो कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं बेटा, 2 पोलन न्यूक्लियर। जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो क्या कहलाया जाता है, पॉलिनेशन, जो पॉलिनेटर्स की हेल्प से हो रहा था। ठीक है बेटा, उसके बाद जो फॉलोइंग एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के बेटा, वो है पेटल्स, स्टिग्मा एंड ओवरी एंड विंड। मेजर क्या है बेटा, ये आपका है कैसा, अबायोटिक। तो विंड क्या है आपका, एजेंट है पॉलिनेशन का। पोलन ट्यूब फॉर्म्ड होती है, कहां से होती है बेटा, वेजिटेटिव सेल के अंदर से। ठीक है, जनरेटिव सेल के अंदर से तो नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं आपके मेल गैमेट्स होते हैं। वेजिटेटिव की हेल्प से क्या होते हैं आपके, पोलन ट्यूब जनरेट होती है या फॉर्म्ड होती है। फिर जो पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में, वो किसकी हेल्प से करती है बेटा, माइक्रोपाइलर एंड से। फ्यूनिकल से तो नहीं करेगी या चलाजल से नहीं करेगी, माइक्रोपाइल एंड से क्या करती है, वो एंटर होती है। अब हाउ मेनी मेल गैमेट्स रिलीज होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर बेटा, होते हैं आपके 2। कितने होते हैं, 2। हमने पढ़ा था, एक आपका किसके साथ फ्यूज हो रहा था जाके, फीमेल के साथ, एक आपका किसके साथ फ्यूज हो रहा था बेटा, पोलन न्यूक्लियर के साथ। तो ये सारे आपके बेसिक से क्वेश्चंस हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। इसके बाद आपके बेटा आते हैं नेक्स्ट पे हम वन वर्ड क्वेश्चंस। वन वर्ड क्वेश्चंस के बेटा आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स दिए गए हैं, एक दो आपको करा देते हैं। जैसे मेल जर्म सेल पोलन ग्रेन में क्या कहलाती है, जनरेटिव सेल। या फिर जो एंट्री पॉइंट होता है पोलन ट्यूब का, वो कौन सा होता है, माइक्रोपाइल एंड के द्वारा होता है, माइक्रोपाइल एंड से ही तो हो रहा था। उसके बाद जो 2 सेल्स प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, फिर आउटर कवरिंग होती है सीड की, वो क्या कहलाई जाती है, सीड कोट। ऐसे ही फ्रूट की थी, उसको क्या बोल रहे थे, पेरिकार्प। तो ये आपके मेजर से क्वेश्चंस है, और एट दी एंड आपके क्या है, लॉन्ग क्वेश्चंस है, जिसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना होता है। जैसे कि स्ट्रक्चर बनाओ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का, तो इसके बारे में लिख के इसके साथ साथ आपने मैच्योर मतलब ओव्यूल का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक का आपका क्या है, साथ के साथ आपने डायग्राम बना दिया। फिर आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पीछे ही हमने पढ़ा दिया था, कि जिसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट से ट्रिपल फ्यूजन और प्लस डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा था आपका। उसके बाद क्या था कि एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। सिग्निफिकेंस के अंदर क्या था बेटा,
कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर एंजियोस्पर्म में किस किस तरीके से चेंजेस होंगे, क्या क्या उनके डायग्राम होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस है जो आपके बेसिक क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तो बेटा यहाँ आपके चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी, हम सेकंड चैप्टर जल्दी लेके आएंगे और हमारा मेनली टारगेट क्या होगा कि नवंबर तक हम अपना कोर्स कंप्लीट करा दे। तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।